सोलापुर के पास एक मंदिर है। यहाँ पे कहा जाता है कि वो अकेला मंदिर है जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी 2 बार आए थे। आजकल बहुत सारे फेक गुरुज हो रहे हैं, है ना? तो इंसान फर्क नहीं कर पाता फेक और रियल में। किसी को देखते हैं साधु के कपड़े डाले हुए तो मैं साधु मान लेते हैं। यही सीता माँ के साथ भी हुआ था। उन्होंने रावण को साधु समझ लिया क्योंकि उसने साधु के कपड़े डाले हुए। अग्नि में प्रवेश किया, वहाँ से एक छाया सीता निकली। इस छाया सीता का अपहरण हुआ। जैसे कि कहते हैं कि काफी सारे टेम्पल्स जो हैं वो मुस्लिम रूलर्स ने तोड़े हैं, पर क्या हनुमानगढ़ी टेम्पल मुस्लिम रूलर ने बनाया था? तो वो जो है उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था, पर्वत का एक हिस्सा तोड़ा था। और ये जगह जो है वो द्रोणागिरी पर्वत जिससे हिस्सा तोड़ा था, ये अभी भी है। औली जो स्की रिसोर्ट है ना उत्तराखंड में, उसके पास पे एक गांव है दूनागिरी। दूनागिरी गांव के पीछे ये पर्वत है। वहां की इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मतलब मैं वो प्रूफ वाली बात के आगे ये कहानी बताता हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो दूनागिरी गांव जो है वहां आज तक हनुमान जी की पूजा नहीं होती। और वहां पर अगर आप हनुमान जी का कोई लॉकेट या कोई मूर्ति लेके भी जा रहे हैं तो गांव के लड़के आपको गांव की एंट्रेंस पे रोक के बोलते हैं इसे बाहर रख के आइए, हनुमान हमारे गांव में नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर हनुमान जी चले द्रोणागिरी पर्वत से लेने के लिए, और वहां संजीवनी बूटी थी, गांव वालों के भी काम आती थी। वो औली के उस पर्वत पर उतरे जहां आज भी एक हनुमान मंदिर है। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। तो गांव में गए और गांव में एक बुढ़िया कोई बाहर बैठी थी, स्त्री बैठी थी, वृद्ध स्त्री थी। उनसे पूछा कि संजीवनी बूटी कहाँ पर है। उसने कहा वो देखो वो तो चमक रही। उनके कहने से हनुमान जी गए और पहाड़ का वो टुकड़ा टुकड़ा तोड़कर और श्रीलंका ले गए। सुबह लोग गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा पहाड़ पे संजीवनी बूटी तो है ही नहीं। तो उन्होंने पूछना शुरू किया कहाँ कौन आया, कैसे गई, कहाँ गई, किसने इसके लिए कुछ किया। तो वो जो वृद्ध स्त्री थी उसने बताया कि एक वानर आया था, वो लेकर चला गया। जब उन्हें पता चला कि हनुमान जी थे वो, तो उन्होंने गांव में हनुमान जी की पूजा को प्रतिबंधित कर दिया। और आज की तारीख में भी वहां जब रामायण होती है तो जिस दिन सीता जी का अपहरण होता है उसके बाद रामलीला खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हनुमान जी का प्रवेश है और उनका नाम जो है गांव में लेना वर्जित है। और ये भी है कि साल में एक ऐसा दिन होता है जब सारी स्त्रियों को गांव से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक स्त्री के कारण हमारी संजीवनी बूटी चली गई। पुरुष उस दिन खाना बनाते हैं, एक तरह से कहा जाए तो पार्टी करते हैं, और लेडीज को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते। संजीवनी बूटी वापस आई क्या? वापस नहीं आई। अच्छा, इसका प्रूफ वाला हिस्सा, जब आप औली से उस द्रोणागिरी पर्वत को देखते हैं तो द्रोणागिरी पर्वत ऐसा पूरा नहीं दिखता, एक जगह ऐसा कटा हुआ दिखता है कि जहां से वो तोड़ा गया था। वहां पर आज भी समर्स में लाल रंग के ड्रॉपलेट्स आते हैं। वो भक्त कहते हैं कि ये पर्वत रो रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सल्फर है उसके अंदर जो गर्मी में प्रेसिपिटेट करके आ जाता है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। भक्तों का मानना है कि पर्वत रोता है उस समय में। प्रूफ, जब मैं श्रीलंका गया हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी की पूरे सफर को देखते हुए वहां पर उस पोर्शन में गया, तो वहां एक जगह है गाले। जो क्रिकेट प्रेमी है जानते हैं गाले में क्रिकेट स्टेडियम भी है, एक डच फोर्ट भी है। लेकिन उसके साथ में एक जगह है जिसे वो लोग अपनी भाषा में रुमासुला माउंटेन बोलते हैं। अब उस रुमासुला माउंटेन की खासियत एक छोटा सा माउंटेन तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा हिलक है वो, जिसके ऊपर जाकर हमने देखा तो वहां पर जो है उसका जो आकार है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा द्रोणागिरी पर्वत से टूटा हुआ हिस्सा है। उस पर जो मिट्टी और जो पत्थर है वो आसपास के सारे पत्थरों से टोटली अलग है, वैसे ही है जैसे द्रोणागिरी पर्वत पर हिमालय में है। और उस पर जो जड़ी बूटियां उगती हैं वो आज भी श्रीलंका में कहीं और नहीं पाई जाती। जब उनको वहां से लेकर दूसरी जगह लगाया गया तो वहां फली फूली नहीं, वो सिर्फ वहीं उगती है। और वहां के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, उसके लिए जो उनके जो वैद्य है वो आकर वहां से जड़ी बूटियां ले जाते हैं। और वह जड़ी बूटियां भी एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसे कि द्रोणागिरी पर्वत के आसपास हिमालय में पाई जाती है। अब इससे ज्यादा सबूत आप क्या मांगेंगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत। ये तो खुद एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। मतलब आपने इतना इंस्पायर मुझे ही कर दिया, मुझे सब जगह पूरे ऐसे ही जाना पड़ेगा, अयोध्या से श्रीलंका तक। और दोस्तों, से पहले कि हम आगे बढ़े, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर फेस्टोरा का, जहां पर आप पा सकते हैं स्पिरिचुअल एंड लग्जूरियस फ्रेग्रेंसेस जैसे कि हुजूर, वाइब्स,
इबादत, बरकत एंड मोर। चेकआउट जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। धन्यवाद। आपको जान के खुशी होगी कि एक गुड़गांव का एक टेकी कपल है जो मेरी किताब के को लेकर और इस पूरे सफर पर गया, और हर जगह से उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि हम यहाँ पहुंचे या किससे मिले, और जिन लोगों का मैंने जिक्र किया था वो उस हर इंसान से करीब हर इंसान से जाकर मिले, और हर जगह मुझे फोन किया, ये तो यहाँ है। तो वैसे मैंने कहा कि नहीं होंगे, हो है तभी तो मुझसे बात की इन्होंने ये। और अभी करंटली आज की तारीख में मेरे एक मित्र हैं जो साइकिल पर इस सफर को कर रहे हैं। वो हिस्सों में कर रहे हैं जैसे हमने किया था, कुछ हिस्सा करते हैं, दिल्ली वापस आते हैं, फिर जाते हैं, पर साइकिल पे एग्जैक्टली ये पाथ वो ट्रेस कर रहे हैं और जा रहे हैं वहां पर। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ूं, मुझे एक धन्यवाद देना होगा। एक डॉक्टर राम अवतार शर्मा है, इनकम टैक्स में थे और अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए, बहुत ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया राम जी के इस राम पथ को ढूंढने में, और इन्होंने ये यात्रा 21 बार से ज्यादा बार की है। गाड़ी में की है, पैदल की है, साइकिल पर की है, मोटरसाइकिल और स्कूटर पे की है, और उनकी पुस्तक है जिसके आधार पर हमने ये जगह डिसाइड की कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो लोग मुझे कहते हैं आपने ये जगह कैसे ढूंढी? तो सच्चाई ये है कि मैंने नहीं ढूंढी, ये डॉक्टर राम अवतार शर्मा के काम पर आधारित है। उन्होंने एक कॉफी टेबल बुक टाइप बड़ी किताब बनाई है जिसमें सभी जगहों के फोटो और डिस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन उन्होंने कोई अनुभव नहीं लिखे। उन्होंने सिर्फ जगह का नाम, 2 वाक्यों में ये कि वहां क्या हुआ था, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स और उसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन। तो उसके आधार पर आप सफर कर सकते हैं, लेकिन अनुभवों को भी देखना है तो ये मेरी किताब के आधार पर होगा। अच्छा नीलेश जी, आप एक बात बताएं कि अगर हम लोग एक ट्रिप लेकर जाए लोगों की, और बिल्कुल ये जो आपका जो ट्रैवल लॉग है इसको हम कवर करें अयोध्या से श्रीलंका तक, तो क्या आप गाइड बनेंगे हमारे साथ? अरे मैं बन चुका हूँ ऑलरेडी। एक ऐसी एक ट्रैवल कंपनी है इमर शिवा नाम से, जो मतलब स्पिरिचुअल टूरिज्म ऑर्गेनाइज करती है। तो वो जगह जगह पर लोगों को लेकर जाती है, और वो मैं उसका मेंटोर भी हूँ, मैं एक एक्सपर्ट बन के भी जाता हूँ, और साथ में वो पूरा ट्रिप मैंने डिजाइन किया है। तो इस पूरे रास्ते पर हम लोग जाते हैं। हम्पी अभी हमें ग्रुप के साथ में गया था, जहाँ पे जैसे ग्रुप 5-7 दिन के लिए जाता है तो मैं 2 ही दिन जाता हूँ वहां पर, बट आई इंश्योर कि उनको पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाए कि जगह क्या है, रामायण से इसका क्या संबंध है, रामायण की कौन सी चीजें यहाँ घटी थी, और पूरा रामायण के बारे में जो भी नॉलेज है वो मैं देता हूँ। अभी चित्रकूट और अयोध्या भी मैं कुछ लोगों को लेकर जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं उसको दोबारा जी सकता हूँ उस खुशी को जिसे मैंने एक बार वहां पे अनुभव किया था। तो नेक्स्ट टाइम आप चलिए, मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ नीलेश जी के साथ अगर आप इस ट्रिप पर जाना चाहें अयोध्या से श्रीलंका तक, तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगी, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ट्रिप पर जा सकते हैं, ठीक है? और श्री राम जी की जर्नी को आप भी तय कर सकते हैं। नीलेश जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने इतने सारे मंदिर देखे हैं, यहाँ पर हमारे दिल्ली में भी कितने सारे मंदिर हैं, हम अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, और हर स्टेट में मंदिर है ना? पर आप उन मंदिरों में गए जो वहाँ पर स्थापित हुए हैं, जहाँ पर श्री राम जी, हनुमान जी ने कदम रखे। तो क्या आपको वहाँ की एनर्जी में, वहाँ की वाइब में आपको कुछ डिफरेंट लगा, और उसने आपको कुछ किसी तरीके से इफेक्ट करा? अगर आपको डिफरेंट लगा तो देखिए, हर जगह की अपनी एक पॉजिटिव वाइब थी, और ये मैं मतलब सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कह दूं कि हम लोग सिर्फ मंदिरों में नहीं गए, हम लोग नदियों के बीच में से भी चल के गए, जैसे मैंने बताया। हम लोग पहाड़ भी चढ़े, हम लोग गुफाओं में भी गए, जहां जहां कोई ना कोई ऐसी बात हुई थी। गुफा की बात मैं आपको बाद में इसकी बताता हूँ, लेकिन हर उस स्थान पे जो रामायण के लिए कुछ भी महत्व रखता हो, उस जगह पर हम गए हैं। कई जगह जिनको हम मंदिर कहते हैं, वो शायद केवल एक चबूतरा था जिसपे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, कई जगह भव्य मंदिर थे। तो हर जगह हम लोग वहां पे गए हैं, और हर जगह की अनुभूति हमने अलग से ली है। लेकिन हर जगह की एक अपनी वाइब होती है, हर जगह आप कुछ नया सीख के आते हैं। सोलापुर के पास एक मंदिर है, जहाँ पे कहा जाता है कि वो अकेला मंदिर है जहां पर प्रभु रामचंद्र जी 2 बार आए थे। एक बार वनवास के दौरान वहां से गुजरे थे, और एक बार बाद में अपने पूरे परिवार को, माताओं को, पत्नी को, भाइयों को, भाभियों को लेकर आए थे। वो जो स्थान है, उस स्थान को ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे थे, और वहां पर हमने देखा कि वहां पे एक बहुत छोटा मंदिर बना हुआ है, कोई ऑलमोस्ट 10 फुट बाय 10 फुट का मंदिर होगा, और उसके चारों तरफ एक 10 फुट चौड़ा रास्ता बना है जो उसकी परिक्रमा का रास्ता है, जैसे हर मंदिर का होता है। और जब हम वहां गए और उस चीज के बारे में पूछा, तो आप मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें इतनी पॉजिटिविटी क्यों है। तो मैंने जब वहां मंत्री जी से पूछा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा भव्य घटित हुआ है कि जो मुझे पता नहीं है, जो मुझे इस पर महसूस हो रहा है, लेकिन वो है क्या? तो उन्होंने बताया ये पूरा मंदिर जो है, ये एक पहाड़ के साथ में जुड़ा हुआ बना था, और ये जो पूरा रास्ता है,
उसके लिए उनके जो गुरुजी थे उनको वो रास्ता बनवाना था परिक्रमा के लिए। तो रोज सवेरे क्या करते थे, गैया का दूध निकालते थे, एक बड़े से पतीले में चाय रखते थे और गांव वालों से कहते थे कि आप आइए और इस मंदिर के पीछे रास्ता बनाने के लिए केवल एक छेनी चलाइए। अब एक छेनी चलाएंगे तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा। चाय की लालच नहीं थी, लेकिन उस बहाने से लोग इकट्ठे हुए और किसी ने 1 घंटे तक काम किया, किसी ने 2 घंटे तक काम किया और पूरा पहाड़ तोड़कर 10 फुट का रास्ता मंदिर के चारों तरफ का लोगों ने अपने हाथ से तोड़ तोड़ के उसको बनाया। अब देखिए, जिसमें इतनी डिवोशन लगी हो, उस जगह जब आप जाओगे तो आप नतमस्तक नहीं होगे। आप देखिए, हर जगह भगवान आपको शंख चक्र गदाधारी रूप में नहीं दर्शन देंगे। आपकी पुण्याई उतनी नहीं है, आपके अंदर शायद उतनी शुद्धता नहीं है कि आप उनके उस रूप में दर्शन कर पाए। लेकिन उनके भक्तों के जब आप दर्शन करते हैं तो आप एक्चुअली उनके चरण छूकर प्रभु राम के ही दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे महाराष्ट्र में मान्यता है कि जब भी कोई किसी तीर्थ यात्रा से आता है तो उस इंसान के पैर छूते हैं। इसलिए नहीं कि वो क्या है, इसलिए कि उसने जो पुण्य अर्जित किया है वहां से पूरी तीर्थ यात्रा को करके आकर, तो उस यात्रा के लिए उनके उनके आशीर्वाद दिए जाते हैं। जब मैं इस पूरी यात्रा को कर आया, मेरे जितने मित्र थे, अब मेरे मित्रों में अविन भगवान की दया से हर सोशल स्टेटा के लोग हैं, हर उम्र के हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। सब ने आकर मुझे दंडवत प्रणाम किया। इसलिए नहीं कि मैं कोई संत था, मैं तो अपनी सारी खामियों को लेता हुआ एक मामूली इंसान हूं जैसा सब है। लेकिन उस पूरे सफर को मैं करके आया, उसमें जो पुण्य मुझे अर्जित हुआ, उस पुण्य के भागीदार बनने के लिए उन्होंने मेरे पैर छुए। तो इसी तरह से भक्तों को मिलकर भी आपको भगवान की अनुभूति होती है। बहुत सुंदर। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी हमारे लिसनर्स के लिए कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस दिया गया है सेवा को। तो सेवा के ऊपर इसीलिए सिग्निफिकेंस दिया गया कि जब इंसान सेवा करता है और उसका मन जो है वो झुकता है, उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, तो उसका जो फल होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम अगर आज तक श्री राम जी और श्री सीता मैया को हम आज तक याद करते हैं क्योंकि उस वक्त में उनकी कॉन्शियसनेस बहुत एक्सपैंडेड थी, उन्होंने अपनी चेतना पर वर्क करा हुआ था। एंड द होल स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट वर्किंग ऑन योर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल जो अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे फेक गुरुज हो रहे हैं, है ना? तो इंसान फ़र्क नहीं कर पाता फेक और रियल में, क्योंकि हम लोग पहचानते हैं लोगों को उनके कपड़ों से। किसी को देखते हैं साधु के कपड़े डाले हुए हैं तो मैं साधु मान लेते हैं। यही सीता माँ के साथ भी हुआ था, उन्होंने रावण को साधु समझ लिया क्योंकि उसने साधु के कपड़े डाले हुए थे, जो कि बहुत बड़ा लेसन है आज की डेट में हमारे लिए कि सिर्फ साधु के कपड़े किसी ने डाले हों तो हम उसको ना समझे कि हाँ भाई ये साधु हो गया। तो हमें इंसान की कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए। क्या आपको ऐसे लोग मिले जहाँ से आपको ये लेसन मिला हो एक्चुअली कि नहीं ये फेक और रियल यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, साधु हमारे रास्ते में भी बैठे हुए हैं? आपको कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ क्या? 2 बातें बताता हूँ, इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है। अब आपको पता है कि रावण जो है वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव जी के कई मंदिर भी बनाए और शिव जी के यज्ञ में उन्होंने अपना शीश भी काट कर चढ़ा दिया था क्योंकि उस दिन नारियल नहीं था उनके पास। तो यज्ञ ना रुके इसलिए उन्होंने आहुति अपने शीश की दी थी। तभी भगवान ने उनको दर्शन देकर उनको दशानन बनाया था। अब कहानी यह है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये तुम्हारे परम भक्त है, तो तुमने इस परम भक्त की हत्या कैसे होने दी? तुम इसकी तरफ से क्यों नहीं खड़े हुए? तो शिव जी ने उनको उत्तर दिया कि परम भक्त है, अहंकारी है, लेकिन इसने अपने अहंकार में एक ऐसी गलती की है, एक ऐसा इसमें दोष है जिसके कारण पूरी की पूरी जो पूरा समाज बदनाम हो रहा है, विच इज कि इसने साधु का वेश धरकर सीता मैया का अपहरण किया है। इसका मतलब आज के बाद लोगों को साधुओं पर से विश्वास उठ जाएगा, इसीलिए इसको दंड देना आवश्यक था। बाकी चीजों के लिए शायद मैं इसे दंड कम देता, लेकिन ये उसके प्राण हरण करने का दंड इसलिए देना आवश्यक था कि उसने साधु का वेश धरा। अब इसे आप आज के परिवेश में देखिए कि जिन लोगों ने साधुओं के वेश धर रखे हैं और उसके बाद वो किसी तरह के पाप कर्म करते हैं जो लोगों ने किए हैं, हमने पेपरों में भी पढ़े हैं, इसका दंड उनको महादेव देंगे, परमात्मा देगा। उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपनी आंखें खुले रखकर किसी के पर भी विश्वास करें, क्योंकि साधु या देखिए आप क्यों जा रहे हैं किसी महात्मा के पास या किसी गुरु के पास? कुछ शिक्षा लेने के लिए। अब ये शिक्षा क्या जरूरी है
दाढ़ी बढ़ाया हुआ और भगवा पहना हुआ ही व्यक्ति आपको दे सकता है। आप जीवन में मेट्रो में जा रहे हैं, वहां पे आपको एक ऐसा महान साधु मिल जाएगा जो आपको एक वाक्य ऐसा बता जाएगा, क्योंकि वो एक संसारी है। हो सकता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हो या किसी लेबरर हो या कुछ हो, आपको एक सेंटेंस ऐसा बता जाएगा जो आपके जीवन का परिवर्तन कर देगा। तो क्या वो साधु नहीं है? आज की तारीख में आपको शिक्षा लेनी है तो आंखें खुली रखिए। मैं ये नहीं कहता कि हर भगवा पहनने वाला जो है वो पाखंडी ही होता है। मैं बहुत सारे जेन्युइन, जैसे मेरे को वो बाबा जी अमरीश आश्रम में मिले थे, 16 साल से सेवा कर रहे हैं, वो अकेले रहते हुए साल में एक बार केवल नीचे उतरते हैं। उनका उनका साधुत्व क्या किसी से कम है? इसीलिए कि वो टीवी पे नहीं आते या उनका यूट्यूब चैनल नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे अपने रील्स नहीं डालते, तो क्या वो उनके खिलाफ भी मुझे कुछ नहीं है। अगर उनसे कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ मैं उनसे भी करूंगा। लेकिन ये हमारा विवेक है। आपका विवेक हर स्टेज पे आपको बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आपको गलत लोगों के साथ नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आत्मा आपको आंखें खुला रख के विश्वास रखना है। मैं आंखें बंद करके किसी में विश्वास रखने में मेरा मेरा अपनी मान्यता नहीं है। मैं आंखें खुली रख के विश्वास करता हूँ, और जहां मुझे कुछ लगता है कि मैं कुछ ले सकता हूँ मैं उतना ही लेता हूँ। मैंने आज तक अपने विश्वास की वजह से किसी भी इंसान को भगवान नहीं माना। मैं मानता हूं कि भगवान एक चेतना है जो ऊपर है, उस चेतना से हम सब जुड़े हुए हैं। किसी इंसान को मैं भगवान हूं ये कहने का अधिकार नहीं है, और हमें किसी इंसान को भगवान नहीं मानना चाहिए। लेकिन नतमस्तक होना चाहिए उन सब व्यक्तियों के प्रति, चाहे वो भगवे में है, चाहे वो हमारे स्कूल के टीचर हैं जो हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, या उन व्यक्तियों के साथ जो हमसे बातचीत करके और हमें कुछ नया दे जाते हैं। उनकी तरफ हमें नतमस्तक रहना चाहिए, और हमें उनको गुरु मानना चाहिए, उन्हें साधु मानना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप भी समझना चाहते हैं कि फेक और रियल गुरु में डिफरेंस कैसे करा जाए, अगर आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो हमारी गाइड हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर को आप ज़रूर रीड करिएगा। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और हमारी स्क्रिप्चर्स में से बनाई गई है विद टेस्टिमनीज ऑफ ग्रेटेस्ट सेंट्स। और अब 10 इयर्स की जर्नी बहुत ही कम समय में कवर कर पाएंगे, इसलिए आप इस गाइड को ज़रूर इसके थ्रू जाइएगा और ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। एक कहानी है जहाँ पर सीता माँ को एक गुफा में रखा गया था, तो मैं आपसे उस गुफा के बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या आप उस गुफा के अंदर गए थे और आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, वो गुफा की कहानी श्रीलंका की है। आप अशोक वाटिका में सीता मैया को पहले रावण ने रखा था, और अशोक वाटिका में प्रभु हनुमान जी गए थे, और हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया था, और बाद में श्रीलंका को आग लगा दी थी और वापस आ गए थे। हमें ये कहानी पता है। अब एक बात बताइए, आप किसी भी चीज को ऐसी जगह छुपा कर रखते हैं जहां पे आपको लगता है कि ये किसी को नहीं मिलेगी, और वो आसानी से कोई ढूंढ लेता है, आप उस चीज के साथ क्या करेंगे? उसको कहीं और जगह छुपा देंगे। तो उसी तरह रावण ने सीता मैया को एक गुफा में जाके छुपा दिया, और गुफा को आज की तारीख में कहते हैं स्त्रीपुरम। स्त्रीपुरम एक जगह है, वहां पे वो गुफा है, पहाड़ के ऊपर ही है एज यूजुअल, जैसे बताया मैंने। और उस गुफा को हम ढूंढते चले गए। सीता जी का जो स्थल था जहां पर उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा के स्थल पे पंडित जी जो वहां थे, उन्होंने हमें बताया कि वो गुफा में रखा गया था। हमने उनसे पूछा कि वो गुफा कहाँ है? बोले नहीं नहीं नहीं, वो वहां मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। तो अब हमारे तो मतलब एंटेना खड़े हो गए कि भैया हमको तो जाना है, देखना है क्या जगह है, क्यों अच्छी नहीं है। तो हम उस जगह को ढूंढने लगे। अब उस चीज के साथ क्या करेंगे? किसी और जगह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम घूमते गए, गांव में ढूंढते गए, जिससे हम पूछे कि स्त्रीपुरम, तो वो ऐसे देखने लगे, कई कई नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं। फिर अल्टीमेटली एक हमें हाफ ड्रंक एक ऑटो ड्राइवर मिला, जिन्होंने कहा मैं लेके जाऊंगा, 500 रुपए लूंगा। हमने उसको 500 रुपए दिए, वो पहाड़ के ऊपर हमको चढ़ा चढ़ा के ले गया, और उसने हमें दूर से गुफा दिखा दी कि वो वहां पर है, वहां पे आप चले जाइए। अब उस गुफा में हम गए, बाद में पता चला क्यों था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण अभी भी वहां निद्रित है, सो रहा है, और अगर हम वहां जाएंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो रावण जाग जाएंगे जो उनके राजा हैं, और अगर रावण जाग गए तो तहस नहस हो जाएगा पृथ्वी। इसीलिए वहां लोग नहीं बताते, ये उनकी मान्यता है। देखिए, मान्यताएं तरह तरह की है। कुछ लोग मानते हैं वो अवतरित हुए, फिर उसके बाद वो वहां चले गए, या वहां निद्रित है, या चिर निद्रा में है, वहां पर उठ सकते हैं, ऐसा कुछ मान्यता हो सकती है। अब उस गुफा में हम गए, और उस गुफा को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तो वो गुफा क्या है, पहाड़ के अंदर है पूरी, और उसका जो एंट्रेंस है वो मुश्किल से समझिए आप इस टेबल जितना है, यानी करीब इतना चौड़ा, इतना ही गोल है। उसके अंदर 14 फुट आपको नीचे जाना है, उसमें एक रस्सा बंधा हुआ, आप रस्से से लटक के नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद वो गुफा इतनी बड़ी है कि 200-250 फुट ऊंची है और इतनी चौड़ी है, और उसमें से आप चलते जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद, मतलब पहाड़ के भीतर चल रहे हैं आप, 1-1.5 किलोमीटर के जाने के बाद आप एक ऐसी जगह आते हैं जहां पर एकदम सूर्य प्रकाश है, पहाड़ में छेद है, उनसे लाइट आ रही है,
वहां पे शुद्ध हवा है और एक लेक है जिसे मुझे उसका नाम एग्जैक्टली श्रीलंकन भाषा में याद नहीं आ रहा, लेकिन इट मीन्स नीला तालाब। तो अगर आप ब्लू लेक करके उसको गूगल करेंगे तो आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। पहाड़ के अंदर, पहाड़ में गुफा है, गुफा के अंदर ये झील, ये लेक है, और उस लेक में ऑक्सीजन आ रहा है, शुद्ध हवा आ रही है और लाइट आ रही है सारी की सारी, क्योंकि पहाड़ों में जगह जगह छेद है, उन छेदों में से वहां लाइट आ रही है और उसका पानी इतना क्लियर है कि आप खड़े होकर वहां से बेस को देख सकते हैं। तो वहां चूंकि एक स्त्री को रखा गया था, वो स्त्रीपुरम नाम हुआ, और स्त्रीपुरम से लोग ये भी कहते हैं कि बाहर एक पहाड़ है जहां पर सीता जी अपने बाल सुखाती थी, तो वहां आकर, तो इसीलिए उस जगह का नाम स्त्रीपुरम पड़ा। तो वो गुफा थी जिसके अंदर हम गए थे। किस तरह गए वो तो हमें ही पता है, क्योंकि वो पूरा अंधेरे में था, वहां तरह तरह के कीड़े काट रहे थे, लाइट नहीं थी, लेकिन एंड में जाके जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि कितना खूबसूरत समा है जिसे आप देख लो। वो मेरे को ये एडमिट करना पड़ेगा, हम लास्ट तक नहीं गए क्योंकि अंधेरा हो चुका था जब उस जगह को ढूंढते हुए, और अगर हम उसमें और अंदर तक जाते तो बाहर निकलते निकलते इतना अंधेरा हो जाता कि अगर हम उस छेद को नहीं ढूंढ पाते तो शायद हम और रावण इकट्ठे ही चिरनिद्रा में वहां सो रहे होते। तो इसीलिए हम लोग वापस आ गए वहां से। बड़ी जगह है वहां पर, स्त्रीपुरम करके जगह है। आज की तारीख में तो लोग उस पर कथाएं लिख ही रहे हैं। विवेक देवरॉय ने रामायण की कई एडिशंस लिखे हैं, अमीश ने रामायण पर आधारित कहानियां लिखी है, लेकिन ओरिजिनली भी रामायण लिखित रूप में उसके 332 अलग अलग वर्जन, अलग अलग अवतार हैं। 332 तरीके से रामायण लिखी गई है। इसमें जो मैंने नाम लिए, रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की कम्ब की रामायण है, और एकनाथ जी की भावार्थ रामायण है, आध्यात्मिक रामायण है। सबसे पहले वो आदि कवि हैं, सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। उसके बाद उसी कहानी को लेते हुए अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी संवेदनाओं के अनुसार उसमें बदल किए बहुत सारे, और कुछ बदल मतलब पेरिफेरल बदल किए, और अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर उसको दोबारा से लिखा। मूल कहानी नहीं बदलती, पेरिफेरी पे कई चीजें बदल जाती, जिनके बारे में हम अगले मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूं, तो ये सवाल भटक जाएगा। तो उन्हें कौन सी रामायण पढ़नी चाहिए? सबसे पहली बात ये, मुझे एक बात बताइए कि वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। लेकिन बहुत लोगों की मान्यता है उसमें बाल कांड और उत्तर कांड महर्षि वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है, वो बाद में लिखा गया। बहुत लोगों की मान्यता है कि जो मूल के 5 कांड हैं, अयोध्या कांड, अरण्य कांड वगैरह, सुंदर कांड और युद्ध कांड, ये जो कांड है ये सारे के सारे भी एड टू हुए हैं बाद में। यानी महर्षि वाल्मीकि जी के लिखे हुए श्लोक कुछ है, उनके अंदर कुछ श्लोक बाद में जोड़े गए हैं। ऐसा हर एक महाकाव्य के साथ होता है। तो जब अगर आप ढूंढते हैं कि किस पीरियड में लिखी गई, तो एक 100 साल का कार्यकाल आता है। अब इसे आप ढूंढते कैसे? लिंग्विस्टिक के आधार पे, कि जैसे आज की तारीख में आप LOL अगर कहते हैं तो एवरीबडी नोज लाफिंग आउट अलाउड, या इस तरह के कई स्लैंग बच्चों की आज व्हाट्सएप पे आप यूज करते हैं, BTW इज बाय द वे। अब जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा तो आप जान जाओगे कि आज की तारीख में लिखा गया है। ये शेक्सपियर तो BTW नहीं लिखता, लॉल नहीं लिखता, वो तो आज की तारीख में लिखा गया है। तो हर एक भाषा से आप उसकी डेटिंग कर सकते हैं। तो लोगों ने जब लिंग्विस्टिक के आधार पर वाल्मीकि रामायण की संस्कृत भाषा की डेटिंग की है, तो उसके आधार पर पता चला है कि कुछ श्लोक ओरिजिनल है, अधिकतर श्लोक ओरिजिनल है बालकांड और उत्तरकांड को छोड़कर, और कुछ श्लोक बाद में ऐड किए गए। इसलिए कई बार आपको कई विसंगतियां दिखती हैं, क्योंकि विसंगतियां ऐसी हैं कि जैसे कि उत्तरकांड में एक शूद्र ने रामायण पढ़ी और उसका वध हुआ, तो लोग कहते हैं कि ये तो देखिए राम तो जो है शूद्रों के विरुद्ध थे। ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने वन नरों को गले लगाकर भाई कहा, तो ऐसे मेरे प्रभु श्री राम कभी भी किसी के विरुद्ध हो ही नहीं सकते। ये बाद में जो उत्तराखंड लिखा गया, उस समय जो लोग थे, जो एक कुछ लोग जो दुखी हुए थे इस बात से कि प्रभु रामचंद्र जी ने हर एक को गले लगाया, उन्होंने उस श्लोक का और उस कथा का मतलब ऐड किया उसके अंदर, दिखाने के लिए नहीं, प्रभु रामचंद्र जी ने ये भी किया था। जब भी कोई बुक लिखी जाती है तो बेसिकली ओरिजिनल रामायण तो लिख दी गई, उसके बाद जो आ रही है वो इंटरप्रिटेशंस ही आ रही है। मोस्टली हर कोई अपने अपने हिसाब से थोड़ा इंटरप्रिटेशंस दे रहा है कि इसका ये मीनिंग है, वो मीनिंग हो सकता है, या सटल मीनिंग क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान खुद अवेकन्ड हो, जब खुद उसने अपनी चेतना पर वर्क किया हो, तो उसको वही जो स्क्रिप्चर है वो एक अलग तरीके से समझ आएगा, उसकी डेप्थ समझ आएगी। और जिस इंसान ने खुद अपनी चेतना पर वर्क नहीं करा, उसको वो डेप्थ समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर कोई इंसान खुद एक स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चला और उसने एक बारी रामायण पढ़कर अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी,
तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें उसको रेफर नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ओरिजिनल जो रामायण लिखी गई है वाल्मीकि जी द्वारा और इवन गोस्वामी तुलसी जी द्वारा, एक तो महर्षि थे और एक सेंट रहे हैं बहुत बड़े, तो उनकी चेतना इतनी बड़ी हुई थी कि उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन दी होगी वो शायद हमें उस रामायण के ओरिजिनल रामायण के क्लोज तक ले जाए। तो मैं पर्सनली उसको रेफर करती हूँ और मेरा ये ओपिनियन है। अब आप क्या कह शायद इस पर मेरा और तुम्हारा दुमत होगा। मैं शायद तुम्हारे मत से पूरी तरह नहीं मान सकता हूँ इसको। मुझे नहीं, मेरी मान्यता ऐसी नहीं है। उसका क्या कारण है कि पहली बात, जब आप सिर्फ महर्षि वाल्मीकि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते हैं तो आप एकनाथ, कंब, इन सब लोगों का अवमान कर रहे हैं। क्योंकि और भी तो बहुत लोग हैं जिन्होंने रामायण सालों साल, भास ने भी रामायण लिखी है, हमने हमने तेलुगु में रामायण है, बांग्ला में रामायण है, तमिल में तो महर्षि कंब की है। हर भारत के हर भाषा में और विदेशों के भी बहुत सारी भाषाओं में रामायण लिखी गई है। मैं आपको ना, हाँ हाँ हाँ। मेरा कहने का सब इतना है कि अगर कोई इंसान खुद एक स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चला जी। और उसने, जैसे आजकल ट्रेंडिंग हो रही है ना, ठीक है, कोई एक बार ये रामायण पढ़ी, अपने खुद रामायण, हाँ हाँ हाँ। मैं उसको तो बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं बिल्कुल तुमसे 100% मैं तुमसे इस बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज की तारीख में जो उसकी एक सेलिब्रिटी के आधार पे, मार्केटिंग के आधार पे कहानी बनाकर लोग छापते हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और इतने बड़े लोगों का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा जो लोग करते हैं कि केवल एक सेलिब्रिटी, केवल अपनी किताब बिके इसलिए जो रामायण बना के दे रहे हैं, वो कमर्शियल रीजन से कर रहे हैं। हमको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो महात्माओं ने रामायण किसी भी भाषा में पहले का टाइम में लिखी है, उसे हर हर किसी में हमें उनका विश्वास लेकर चलना चाहिए, मानना चाहिए। कौन सी रामायण पढ़नी चाहिए? आपको वो रामायण पढ़नी चाहिए जिस भाषा में पढ़कर आपके मन में आस्था जागे। ये आपका वैयक्तिक विषय है। आपके पास जैसे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, किनकी आराधना करनी चाहिए? ये आपसे जो वाइब खाए उस देवता की आपको आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे उसी चेतना का रूप है। उसी तरह से रामायण भी उसी प्रभु रामचंद्र जी की कहानी है। उसमें छोटे मोटे फर्क परिस्थितियों के और कालवश डाल दिए गए हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों को, अपने अपने काल को, अपने अपने एरिया को, अपने अपने इलाके को देखते हुए। तो इसलिए कहानी वो है जो आप लेकर चले और जिसे आप पढ़े। लोग मुझे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी रामायण है जिससे हम अपने बच्चों को दे सकते हैं कि जो पढ़े और उनको आज की सेंसिबिलिटीज के हिसाब से रामायण समझ में आ जाए? मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ नरेंद्र कोहली जी की रामायण जो है, उन्होंने अभ्युदय कथा करके, अभ्युदय रामायण के नाम से रामायण के सीरीज लिखी है, आप उनको जरूर पढ़ें। तो लोग मुझे पूछते हैं, बाकी जिसमें आपको श्रद्धा हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिससे आपके मन में प्रभु रामचंद्र जी के प्रति आस्था जागृत हो और आप कनेक्टेड महसूस करें, आप उसी को पढ़िए। वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? पर क्या ये सच है कि श्री राम जी ने अपनी शक्तियां खो दी थी? वो ऐसा था कि रावण जो है जन्म से एक ब्राह्मण था, मतलब उसके पिताजी वो ऋषि थे, और ब्राह्मण की हत्या का पातक प्रभु रामचंद्र जी पे लगा कि जब वो, चाहे वो विष्णु थे, वो पूरे पृथ्वी की पूरा जो यूनिवर्स है उसके परिचालन करने वाले, चलाने वाले वो थे, लेकिन फिर भी वो मानव रूप में थे। तो इसीलिए मानव अवतार में जो भी मानवों को पातक लगते हैं, जो दुख महसूस होते हैं, जो खुशियां मिलती है, वो सारी उनको कर्म वो पूरे भोगने थे। तो उन्होंने सडनली देखा कि अपनी शक्तियां क्षीण हो रही है। और ये मनवारी करके एक जगह है जिसमें एक मंदिर है शिव जी का, जिसे एस्टैब्लिश किया था रावण ने। उसके सामने से जब वो गुजरे तो उन्होंने बहुत अपने आप को कमजोर, क्षीण होता हुआ महसूस किया, और उन्होंने रियलाइज किया कि ब्रह्म हत्या का पातक मुझे लगा है, इसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी। तो जब उस मंदिर में वो गए तो कथा यह है कि वहां के पुजारियों ने उनको वहां पूजा करने से रोक दिया। हालांकि आज की तारीख में जो वहां ट्रस्ट है, उसके जो चेयरमैन है, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो प्रभु रामचंद्र जी थे, तो इसके सामने से गुजरे थे केवल। लेकिन ऐसी कहानी है कि उनको मना किया कि आपने रावण की हत्या की है, आपको इस शिवलिंग पर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए उसके साथ एक जगह पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, और शिवलिंग के लिए उन्होंने वहां के जो झील थी या वहां के कोई कुआं था, उसके पास से उन्होंने लक्ष्मण जी को मिट्टी लाने के लिए कही थी, और उस मिट्टी से उस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो शिवलिंग वहां पर आज भी स्थापित है, वहां पे एक मंदिर है, और उस मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है। एक वहां पे है जो छोटी मोटी खेती करते हैं, और उनका एक वहां पे फोटोग्राफी का बिजनेस है। उनकी प्राइवेट जमीन पे जब वो एक कुआं खुदवा रहे थे तो उनको शिवलिंग मिला,
और उस शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की। बाद में उनको पता चला कि ये शिवलिंग जो है वो है जो उस समय उस जगह का है जहां पर प्रभु रामचंद्र जी को अपनी शक्तियां वापस मिली थी। और आज की तारीख में विडंबना देखिए, उस मंदिर की स्थापना हुई है, वहां के जो पुजारी जितना भी पूजा करते हैं वो सारे के सारे उत्तरी भारत से जाते हैं, और जिन्होंने उस मंदिर की स्थापना करवाई है उन्हें उसके अंदर जाने का हक नहीं है। वो हक नहीं है क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनकी जाति उन्हें वहां तक जाने की इजाजत नहीं देती। अब किसी ने भेद नहीं किया उनके साथ, वो जाकर कर सकते थे, लेकिन उनकी खुद की मान्यता है कि हमारी जाति हमें गर्भगृह तक नहीं जाने देती, क्योंकि सबको एक जैसे देखते थे। उन्होंने तो किसी को अलग नहीं देखा। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हमारी इस जाति के आप होने चाहिए या उस जाति के लोग ही मेरी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी मान्यता है, ये विडंबना है। मैंने उनको जाकर कहा ये बात, उन्होंने कहा नहीं, जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है वो प्रभु रामचंद्र जी के प्रति हम समर्पित हैं। मैंने उनको पूछा भी कि ये मंदिर कैसे मेंटेन होता है, कहते किसी से मेंटेन नहीं होता। जो आप लोग आके दान देते हैं, हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, हमारी खेती इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसको मेंटेन कर सके। लेकिन उन्होंने मुझे एक रथ दिखाया जो उन्होंने कुछ साल पहले कोई 36 लाख रुपए देकर बनवाया था। उन्होंने कहा सबके सब लोग आकर दे जाते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के जो भक्त आते हैं उनसे ही ये पूरा मंदिर चलता है, उनसे ही पूरी एरिया चलती है, उसी पूरे ये होता है। एक और चीज सीखने को मिलती है कि वहां पर उनके पावर्स फेड हुए क्योंकि रावण जो थे वो चाहे शिव जी की पूजा कर रहे थे, पर उनकी इंटेंशन क्या थी हमें नहीं पता, क्योंकि हर किसी की इंटेंशन तो अलग होती है ना परमात्मा को पूछने की। कोई मोक्ष के लिए पूछता है, कोई पावर्स के लिए पूछता है। तो जब वहां पर अगर राम जी की पावर्स फेड हुई हैं तो इसका मतलब उनकी और रावण की इंटेंशंस ऑब्वियसली वर नॉट द सेम, राइट? तो हम किस इंटेंशन से किसी चीज़ की स्थापना करते हैं या पूजा करते हैं, वो इतना मैटर करता है कि वो पूरे तरीके से ओपोज कर सकता है दूसरे की एनर्जी को, है ना? तभी उनकी पावर्स फेड हुई। तो आज के ज़माने में भी मुझे लगता है, मॉडर्न टाइम्स में भी कई बार इंसान ना बहुत गिव अप कर देता है कि मुझे ये नहीं करना, ये तो ऑलरेडी ये इतना पावरफुल इंसान है या इसके पास इतना पैसा है, ये ऑलरेडी ये काम कर रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। पर इससे मुझे ऐसा सीखने को मिला है आपकी कहानी से कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला इंसान चाहे वो जितना मर्जी पावरफुल हो, पर वो किस मंशा से कर रहा है उसकी मंशा अलग है, तुम्हारी क्या मंशा है वो अलग है। तो तुम्हारा कर्म अलग होगा, उसका कर्म अलग होगा, और दोनों उस कर्म का फल अलग होगा। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। इसमें तो कोई विवाद नहीं है। गीता में भी यही लिखा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में भी कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन रावण के लिए भी हम ये नहीं कह सकते, रावण एक अहंकारी व्यक्ति था, रावण से कुछ ऐसी गलतियां हुई, ये भी सब श्रीलंका में मानते हैं। उनकी पूजा तो नहीं करते, लेकिन ये मानते हैं कि अच्छा राजा था, एक विद्वान था, हर विद्या में पारंगत था, लेकिन अहंकार में या किसी तरह के अट्रैक्शन में आके उसने कुछ गलतियां की जिसका उसे खामियाना भुगतना पड़ा। उसकी भक्ति पर हम आक्षेप नहीं उठा सकते, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि जब रावण यज्ञ कर रहे थे तो उस समय जो है नारियल इंद्र उठा के ले गए थे, ऐसा कहते हैं, ताकि वो उनका यज्ञ सब पूर्णता पे ना पहुंचे और रावण दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी या इंसान ना बन जाए। तो उन्होंने उस समय यज्ञ को रोकने की जगह अपनी शीश चढ़ाना ठीक समझा। उन्होंने अपना शीश चढ़ाया और तभी आकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें दशानंद के रूप में 10 शीश दिए। तो रावण की भक्ति तो अपनी जगह थी, लेकिन फिर भी अगर कोई आपका कर्म ऐसा है जो नेगेटिव है और कोई कर्म है तो उसकी आपको सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्या है? और देखिए प्रभु राम जी ने भी एक सही इंटेंट से एक गलत आदमी का नाश करने के लिए, जिसके लिए उनका अवतार हुआ था पहली बारी, देवताओं ने इनको जाके हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप प्रभु आप अवतरित हो जाइए और मानव रूप लीजिए, क्योंकि केवल एक मानव के हाथ से ही उस राक्षस का अंत हो सकता है, रावण का अंत हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अवतार लिया था। वो विष्णु रूप होते हुए भी, अंश अवतार होते हुए भी, उन्हें अपने जो कर्म थे, ब्रह्म हत्या का कर्म था, उसका उनको भी फल भुगतना पड़ा। उनकी शक्तियां क्षीण पड़ी और जब उन्होंने शिव जी की आराधना की तो वो शक्तियां वापस आई। तो कर्म से कोई भी छूटा नहीं है, हमें अपने कर्म सही तरीके से करना चाहिए, इससे बगैर सोचे कि उस कर्म का क्या असर होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, देना उसका काम है। हमें तो कर्म करते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अलग अलग जो आपने रामायण पढ़ी है उनमें क्या फर्क है? अरे कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक में मिलती है, दूसरे में नहीं मिलती, दूसरे में नहीं मिलती, तीसरी में मिलती है, अलग अलग रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रामायण की मूल कथा वही रहती है हर एक रामायण में, लेकिन परिस्थिति और समय के होते हुए कई चीजें बदल जाती है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अब जब हम आज की पीढ़ी से पूछते हैं कि रामायण आपने पढ़ी है, तो कहते पढ़ी नहीं, हमने देखी है टीवी पे।
है ना, क्योंकि वो तो टीवी वाली रामायण के आधार पे जाते हैं। और एक उदाहरण देता हूँ कि जिसमें सबको ये याद है, रावण जो है साधु रूप में आता है, भिक्षा मांगता है, लक्ष्मण रेखा पर पैर रखता है, लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए हैं, आग निकलती है और वो पीछे हट जाता है। अब हम इस रेखा को ढूंढते हुए नासिक पहुंचे, जहां पंचवटी थी। वहां जो कालाराम मंदिर है राम जी का, वहां पर हमने जाके पंडित जी को पूछा कि पंडित जी यहाँ लक्ष्मण रेखा कहाँ खींची गई थी? तो हंसे और हमारी तरफ देख के बोला, लक्ष्मण रेखा मतलब क्या? मैंने कहा, आप राम के मंदिर में बैठे हैं, आपको नहीं पता क्या लक्ष्मण रेखा क्या होती है, जो लक्ष्मण जी ने ऐसे ऐसे रेखा खींची थी? बोले, टीवी से देख के आए हो क्या? हमने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहता, इसका मतलब है आपने अपनी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का उल्लेख ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो उन्होंने हमसे कहा कि आपके घर कोई अगर अतिथि आएगा तो आप क्या करेंगे, अंदर बुलाएंगे? इसी तरह से सीता जी ने जानते हुए भी कि रावण एक दानव है और किस इच्छा से आया है, उसको अंदर बुलाया, क्योंकि साधु रूप का उनको आदर करना था, उसको भोजन करवाया। और जब रावण ये सब कुछ गलत बोलने लगा कि मैं रावण का दूत हूं, मैं रावण के दरबार से आया हूं, फिर कहा कि मैं रावण ही हूं, तीनों लोगों का स्वामी हूं और मैं आपको से विवाह करना चाहता हूं, तब उन्होंने उसको प्रताड़ित किया और रावण उनको उठा के ले गए। तो इसीलिए उसमें उल्लेख नहीं है। आप अगर जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में, उसमें भी कहीं लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। बहुत इनडायरेक्टली इन दोनों रामायणों में कहीं मंडोदरी रावण से कहती है कि तुम तो एक मनुष्य के खींची हुई रेखा को भी पार नहीं कर पाए, लेकिन वो एक बड़ा ऑब्लिक रेफरेंस है, उसमें कहीं भी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। तो ये आई कहां से? ये गोड़ा गोपाल रेड्डी की तेलुगु रामायण में पहली बार लिखी गई, कोई 15वीं 16वीं शताब्दी में। वहां से वो चलती चलती भास की बांग्ला रामायण में आई। बांग्ला रामायण से शायद वो रामलीलाओं में गई और रामलीला की पूरी प्रचलन में वो कहानी आई। और चूंकि हमने उसी से रामायण सीखी, इसीलिए हमें लगने लगा कि लक्ष्मण रेखा कोई चीज है, वो पहली रामायणों में है ही नहीं। ऐसे कई फर्क आए हैं रामायण के अंदर, जो टाइम टू टाइम बदलते गए। 2 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। पहला ये कि मैंने कहीं पर रामायण में पढ़ा था, आई थिंक शायद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण होगी या किसी और रामायण में, क्योंकि मैं भी पैरेलली पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहीं पर रामायण में पढ़ा था कि जो सीता माँ थी, उनको पहले ही देवताओं ने आकर बता दिया था कि तुम्हारे यहाँ पर रावण आने वाले हैं और वो साधु का वेश लेकर आएंगे, क्योंकि वो देख चुके थे कि उन्होंने साधु का वेश ले लिया है। तो उसके बावजूद उन्होंने उनको आने दिया। मतलब क्या पावर रही होगी, क्या किस लेवल का सरेंडर और एक्सेप्टेंस है उनका, जो हम तो सोच ही नहीं सकते। अच्छा, मैं तुम्हें इसकी गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण से तुमने ये कथा ली है कि ब्रह्मादि देवता आए थे सीता मैया को बताने। तो देखिए, सीता मैया भी तो माँ थी, विश्व की जननी थी, उनको सब कुछ पता था। तो सारे देवता उनके पास आए थे और उनको हाथ जोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में ये कहा था कि माँ, आप तो जगत जननी है और आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है। तो आपको पता है कि इस तरह से रावण आएगा और आपका अपहरण करने का प्रयत्न करेगा। आप माँ हैं, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, आप चाहे तो एक नखून से रावण का अंत कर सकती है, लेकिन ऐसा आप न करें, क्योंकि इसकी मृत्यु प्रभु राम के हाथों लिखी है, इसलिए प्रभु राम को ही इसका वध करना है, इसलिए आप उसका वध ना करें, ये उनको कहा गया। और उनसे ये भी कहा गया कि सीता मैया, आपको रावण जो है वो स्पर्श भी करे, हमें बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए, हम एक अग्नि जलाते हैं, आप अग्नि में प्रवेश कीजिए और आपकी एक प्रतिकृति यानी कॉपी बाहर निकलेगी, शैडो बाहर निकलेगी। तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, वहां से एक छाया सीता निकली, इस छाया सीता का अपहरण हुआ। और जब दूसरी बार उनकी अग्नि परीक्षा जब हुई, पहली बार श्रीलंका में रावण के मृत्यु के बाद, वो इसलिए हुई थी कि वो छाया सीता जो है अग्नि में प्रविष्ट हुई और सीता माता उसमें से बाहर निकली। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी है। देखिए, वो इसलिए है कि वाल्मीकि जी के रामायण में प्रभु राम एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, अंश अवतार है, और उनको एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया गया है। कई सीन्स ऐसे हैं, जैसे जब वो सागर को ललकारते हैं, या कई जगह है जहां उन्हें याद दिलाया गया कि आप तो विष्णु हो, आप सागर पर अगर धनुष बाण तानेंगे तो पूरा सागर सूख जाएगा, उसके सारे जीव मर जाएंगे, ऐसे याद दिलाया गया उनको। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए सीता भी देवी ही है और राम भी प्रभु विष्णु ही है। तो इसीलिए माँ को कोई दानव छुए भी, ऐसा कैसा वो मान सकते थे, इसलिए उन्होंने उसमें छाया सीता का एपिसोड पूरा डाला और उस मान्यता के आधार से पूरी रामायण लिखी गई। तो ये कहानी है इसकी पीछे। ऑडियंस के लिए ऐड करना चाहूंगी कि कई लोग सोचते हैं कि ये तो मैजिकल बातें हैं कि छाया प्रकट हो गई,
और ऐसा हो नहीं सकता, तो ये सब एक फिक्शनल स्टोरी है। बट मैं एक बात बताना चाहूँगी, बिकॉज आई हैव बीन अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं जानती हूँ कि कुछ लोग इस लेवल तक पहुँचे हुए हैं। आप अपनी चेतना को इस लेवल तक बढ़ा सकते हैं जहाँ पर आप ये कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी शैडो को प्रकट कर सकते हैं एक बहुत ही हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर, ये पॉसिबल है। तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, तब आपको पता चलेगा कि ये पॉसिबल है, ये कोई फिक्शनल चीज़ नहीं है। मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट करूं। देखिए, मुझे एक बात बताइए, उस समय एक पुष्पक विमान था जो जरूरत के हिसाब से अपना आकार बदल लेता था। जब गया तो उसमें सिर्फ रावण था और सीता जी थी। उसके बाद जब वो वापस आया तो जितनी वानर सेना थी सारी उसके अंदर सवार हो गई थी, और वो हम्पी तक, किष्किंधा तक उसमें वापस आई, आकार बदल लेता था। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र था जो एक तरह का एटॉमिक वेपन था, न्यूक्लियर वेपन था, वो था। अगर ये सारी बातें थी तो उस समय क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती थी? मतलब आप जिसे आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, हो सकता है उस समय की कोई सिद्धि हो, जिस सिद्धि से आप किसी इंसान की प्रतिकृति बना सकते थे। विज्ञान तो उस समय में भी था, और विज्ञान की ये चीजें जैसे एक हवाई जहाज का उड़ना, ये तो जब भी पहली बार वेस्टर्न साइंस ने इसको इमेजिन किया, उससे हजारों वर्ष पहले हम लोग सोच चुके थे इस बारे में। इसका मतलब वो कोई चीज थी उस शास्त्र में जिसके कारण ये उस समय हमने अपने एपिक्स में डाला सारों के सारा। तो इसीलिए वो सब पॉसिबल है। कोई ऐसी विधि रही होगी, कोई ऐसी सिद्धि रही होगी जिसके आधार पे हम उसे समझते नहीं है। तो इसी लोगों को समझाने के लिए, आसान तरीके के लिए एक जादुई रूप दे दिया गया। पूरा देखिए, वाल्मीकि रामायण है या महाभारत है या तुलसीदास जी की रामायण है, कोई भी आप पुराण ले लीजिए, उन पुराणों में मूल बात को बताने के लिए एक पोएटिक लाइसेंस लिया गया है। एक चीज को आसान कर कहानी के रूप में गढ़कर कहा गया है ताकि लोगों की समझ में उसका सार आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज हुई नहीं या होती नहीं थी। क्या आपने कहीं पर टेम्पल इंस्क्रिप्शंस जो हुए हैं, उनमें आपने कहीं पर एलियंस के का भी जिक्र आपने देखा क्या? क्योंकि वो हमने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा है कि एलियंस का भी जिक्र है। मैं उस टाइम पर भी आए होंगे एलियंस, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको भी इंस्क्राइब करा हुआ है। तो आपको कहीं पर वैसा कुछ मिला या कुछ और नया कुछ ऐसा मिला जिससे आप सरप्राइज हो गए? मुझे एक्चुअली देखी जाए तो जितनी मैंने टेम्पल इंस्क्रिप्शंस देखी है, उसमें रामायण के संदर्भ में तो कहीं एलियंस का जिक्र मुझे नहीं दिखाई दिया। लेकिन आप ये जनरली भी देख के चलिए ना, कि जो इंसान उड़ सकता है, 100 योजना यानी 800 किलोमीटर की छलांग लगा सकता है, ये जितनी भी चीजें हैं, ऐसे भालू हैं जो चल सकते हैं। रामायण में तो कितने ही वानरों का उल्लेख है जो 100 मतलब 1000 हाथियों का बल रखते थे, 100 हाथियों का बल रखते थे। अब एक तरह से देखा जाए तो एलियन स्ट्रेंथ ही है ना, है ना। आप कहते हैं कि पवन पुत्र है हनुमान। पवन पुत्र इसलिए है कि माता अंजनी जहां तप कर रहे थे, तो जो पायस दशरथ जी को मिला था, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, उसका एक हिस्सा हवा चील उड़ा के ले गई थी, और पवन जो है उसको उड़ाकर अंजनी मैया के उन्होंने जाकर कोख में डाल दिया था, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। अब ये बताइए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं है जो ऊपर से आए, एक चीज उठाई वहां ले गई, वहां डाल दिया। तो हमारी माइथोलॉजी में तो एलियन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इस सब चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी में, हमारी कहानियों में, हमारे पुराणों में, माइथोलॉजी भी शब्द गलत है, हमारे इतिहास में भी हर जगह ऐसी शक्तियां जो मानवीय शक्ति से कहीं अलग हैं, वो हमेशा अस्तित्व में रही है। तो इसीलिए उनको हम एलियन नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं कह सकते। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी जो धरती से जुड़े हुए नहीं है, तो क्या सारे हमारे भगवान जो है, हमारे देवता धरती से अलग नहीं है? वो एक अलग जगह में नहीं रहते, है ना। पाताल लोक में जो रहते हैं, क्या हमसे अलग जगह में नहीं रहते? तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एलियन, ये कॉन्सेप्ट ही हमारे सोर्स से एलियन है, सोर्स से अलग है। तीनों लोकों का जिक्र बहुत जगह पे किया गया है। 3 लोक बेसिकली, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये 3 लोक हैं, और इसका जिक्र सब जगह पे किया गया हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो ऑब्वियसली अगर कोई इंसान ऐसे देवताओं को एक्सपीरियंस करता है तो उनके लिए तो वो एलियंस ही होंगे ना। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एलियन एक थोड़ा सा लोडेड शब्द है, इसके नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आप कह सकते हैं, जो वाजिब शब्द होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक दो वाक्यों में बताता हूँ कि जब हम श्रीलंका गए तो हमने बोला रावण जो है वो तीनों लोकों के स्वामी थे। तो तीनों लोग क्या थे? उन्होंने कहा श्रीलंका जो है वो उस समय आज के साइज से कम 100 गुना बड़ी थी। श्रीलंका से उत्तर में जो था वो सारा स्वर्गलोक था, हिमालय के आसपास। जो उससे नीचे था वो सारा पाताल लोक था, और श्रीलंका और जहां तक रावण का राज्य था उसको हम पृथ्वी लोक मानते थे। मतलब वो ये श्रीलंका के लोगों ने बताया, एक मंदिर है वहां पे
जो जिसकी स्थापना इंद्रजीत ने की थी, यहाँ के शिवलिंग की, और वहां वो तपस्या करता था अपनी शक्तियों को पाने के लिए। उस मंदिर के जो ट्रस्टी थे उन्होंने हमें ये बात बताई कि हमारी ये मान्यता है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सही है, हमारी मान्यता है कि हिमालय से ऊपर जो था वो स्वर्गलोक था, जो श्रीलंका से नीचे था वो पाताल लोक था, और श्रीलंका और भारतवर्ष का जो पूरा एरिया था वो पृथ्वी लोक था। आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो हनुमानगढ़ी टेम्पल है, जैसे कि कहते हैं कि काफ़ी सारे टेम्पल्स जो हैं वो मुस्लिम रूलर्स ने तोड़े हैं, पर क्या हनुमानगढ़ी टेम्पल मुस्लिम रूलर ने बनाया था? 100% सही है। और हमने जब अपना सफर चालू किया तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर ही किया था। वहां पर जो महंत जी थे, प्रेमदास जी, हम उनसे मिले। वो शायद हमारा पहला साक्षात्कार था, पहली मीटिंग थी इस किताब के बारे में। तो उनके चरणों में हम जाके बैठे थे, उनसे हमने बात की। और आप मानिए कि जो हनुमानगढ़ी के महंत है, हनुमान जी का जो वो मंदिर है ना, वो कहते हैं कि यूनिवर्स में सबसे पहला मंदिर है। क्योंकि जब प्रभु राम अपना मानव रूप छोड़कर विष्णु रूप में विलीन हो रहे थे, तो उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई थी राम के रूप में, और विष्णु बनकर वो बाहर निकले थे। और उन्होंने आह्वान किया था सबसे कि आप आइए मेरे विष्णु रूप में विलीन हो जाइए। और सारे अयोध्या के प्राणी, सारे वानर, जिनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद था उन्हें छोड़कर बाकी सारे उनके अंदर विलीन हो गए थे। तो आखिर में उन्होंने देखा कि केवल एक ही व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है, वो थे हनुमान जी। तो उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और पूछा कि तुम मेरे रूप में विलीन क्यों नहीं होना चाह रहे, तुम क्या मुझसे बिछुड़ना चाहते हो? तो हनुमान जी ने जवाब दिया था कि प्रभु, मैं बिछड़ना नहीं चाहता, मुझे बहुत दुख है, लेकिन यह है मैं भक्त हूं, आप मेरे आराध्य हैं। अगर मैं भक्त आराध्य में चला जाऊंगा तो भक्त में और आराध्य में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए मुझे आपको याद करते हुए इसी पृथ्वी लोक पे रहना है। तो उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला, और ये कहा गया कि जहां भी राम कथा कही जाएगी या प्रभु राम का नाम लिया जाएगा तो वहां हनुमान जी जरूर होंगे। तो मुझे विश्वास है आज इस जगह पर भी कहीं ना कहीं हनुमान जी हमको देख रहे हैं। उनको तब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था कि तुम जाकर उस पहाड़ पर बैठ जाओ जो अयोध्या की सबसे ऊंची जगह है, और वहां से मेरी अयोध्या की देखभाल करो। अब ये मंदिर एक पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर था। तो एक नवाब था अवध का, जिसके बेटे को कोढ़ हुआ था। उसने नवाब होने के कारण हर तरह का इलाज करवा लिया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो उनके जो दीवान थे उसके, उन्होंने उसको बोला कि आप चल के एक बार यहाँ देखिए, मेरे साथ चलिए। वो हिंदू देवता है, आप उनको नहीं मानेंगे, लेकिन आप वहां चलिए, वहां चमत्कार होते हैं। जब वो वहां गए तो वहां के जो महंत जी थे उन्होंने बभूति ली हनुमान जी के पास की और उसके शरीर पर मल दी। जैसे ही मले वैसे ही उसका वो कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया और वो सही हो गया। जब वो सही हो गया तो उस नवाब ने महंत जी से पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। महंत जी ने हाथ जोड़ा और कहा कि जिसका मैं सेवक हूं उससे अगर मैं मांगू तो मुझे तीनों लोक मिल जाएंगे, तुम मुझे क्या दोगे? लेकिन फिर भी वो हट करता रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ मंदिर बनवा दीजिए। तो जो हनुमानगढ़ी है वो उस नवाब ने शुरू किया, उसके बेटे ने उसको कंप्लीट किया, और सिर्फ एक उस पर कंडीशन डाली कि वो क्या कंडीशन मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये देखिए कि वो उन्होंने बना के दी। और जब हम उठने लगे तो महंत जी ने मुझे कहा खिड़की से बाहर झांको, देखो क्या है। मैंने उनकी छोटी सी खिड़की से बाहर देखा तो पीछे एक मस्जिद है। और मैंने कहा ये तो मस्जिद है। कहते हैं हाँ, ये टूट गई थी, इसकी मरम्मत हमने हनुमान जी की जो हुंडी में पैसे आते हैं उससे करवाई है, क्योंकि इस मस्जिद का रख रखाव ये हमारी जिम्मेवारी है। और कहते हैं अब हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो महंतगण हैं यहाँ के, वो मुसलमानों के घर जा रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के घर घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद ठीक हो गई है, आके इबादत की शुरुआत कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, आप तो एक हिंदू गढ़ी के महंत हैं और आपका जो चुनाव है वो बहुत बड़े प्रोसेस के बाद होता है कि वहाँ के 4 जो साधुओं के अखाड़े हैं वो वोट देते हैं, फिर जो लोग चुने जाते हैं उनका शास्त्रार्थ होता है, फिर उनका एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो कैसे इंसान है, उनके हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ, फिर आप यहाँ पर मठाधीश होते हैं, तो आप एक मस्जिद का रख रखाव क्यों करते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी मेरे जीवन को बदल गया। उन्होंने कहा इबादत ये भी है, इबादत वो भी है, एक तरीके का ही तो फर्क है। अब बताइए, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखिए ये पीठाधीश ये कह रहे हैं, और कहा हम भगवानों के अलग अलग नाम, अलग अलग चीजें लेकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो इबादत सब है। ये मेरा एक क्लोजिंग मैसेज सबके लिए रहेगा कि प्रभु राम का अगर हम नाम लेते हैं श्रद्धा के साथ लिए, लोगों को तोड़ने के लिए जय श्री राम ऐसे करके अगर आप उनका नाम लेते हैं, आप उनका अनादर कर रहे हैं। वो भक्त वत्सल है, वो सर्वव्यापी है। आप जब नमन करेंगे उनकी पूरी श्रद्धा के साथ, जय श्री राम कर सिर झुकाकर उनका नाम लेंगे, तो वो जरूर आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ देंगे जिसकी आपकी पात्रता है और जो आपके कर्म आपको
जिसके लायक बनाते हैं। तो मेरा यही आखिरी एक और इसके साथ मैं नीलेश जी का थैंक यू करना चाहूँगी। इनकी जो बुक है इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम, आप ये ज़रूर चेकआउट करिएगा, ज़रूर इसको खरीदेगा, इसे पढ़िएगा, ताकि आपको सारी जो जर्नी है वो पता चले और आप भी अयोध्या से श्रीलंका ट्रैवल कर सकें। और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो हम उसका भी लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। और नीलेश जी, आपकी इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम के अलावा और कौन से बुक्स आ रही हैं, प्लीज़ लिसनर्स को बताएं। सर, एक्चुअली मैं विषय बदलता रहता हूँ। फुटस्टेप्स ऑफ राम की बात है कि आप अपनी भाषा में भी इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में राम के पथ पर इस नाम से प्रकाशित हुई है। इसके अलावा मराठी और गुजराती में भी है और 3 भाषाओं में इसका अनुवाद अब चल रहा है। इसके अलावा इसकी एक वेब सीरीज भी बनी है, वो रामनवमी के आसपास अपलोड होगी, आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने इसके बाद थोड़ा विषयांतर किया, लेकिन ये मेरी पहली किताब थी। अब जो फरवरी में आ रही है वो मेरी 5वीं किताब होगी, तो 3 साल के अवसर में। जो लास्ट किताब आई है वो है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में लोगों को ज्यादातर नहीं पता। जो पुर्तगाली थे, वो आपको पता है कि 1947 में अंग्रेज चले गए थे, उनके साथ फ्रेंच भी गए लेकिन पुर्तगाली नहीं गए। पुर्तगालियों को दादरा नगर हवेली के 72 गांव में से पूना और गोवा के कुछ युवकों ने मिलकर, जो केवल 20-22 थे, 20-22 लोगों ने केवल 5 राइफल और 3 पिस्टल लेकर उन पर हमला किया था और दादरा नगर हवेली से 375 पुर्तगाली सैनिकों को भगाकर उस एरिया को 1954 में आजाद किया था। ये इतिहास का एक असली पन्ना है जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। मेरी लेटेस्ट किताब जो है उस पर है। और जो किताब अगली आ रही है, जो मेरी 5वीं किताब होगी, वो फरवरी में लॉन्च होगी। वो टोटली अलग है। उसका नाम है आकाशवाणी, अ सेंचुरी ऑफ स्टोरीज फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। भारत रेडियो से कैसे जुड़ा हुआ है उसके इतिहास की कहानियां मैंने उसमें डाली हैं। और कुछ आगे किताबें अलग अलग फॉर्मेट्स में आती रहेंगी। मुझे आप इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन और फेसबुक पे फॉलो करेंगे तो आपको वो लिंक्स भी जरूर मिलेंगे। और मुझसे जुड़े रहिएगा। इस यात्रा के बारे में जो कशिश आपको लिंक्स दे रही है और इस यात्रा में जो भी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा जाने के लिए, मैं जरूर दिल्ली में बैठा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने का, आपके पॉडकास्ट के लोगों से मिलने का।